घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एनसीआर न्यूज़ के साथ बने रहिए। अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं पटौदी की। देखिए, समस्या भोड़ा कला में सबसे विकट समस्या है यहाँ कूड़े के निदान के लिए। अब गांव में लगन कहा जी कूड़ा कहाँ जाए, तो मेरे पड़ोस में रहने वाले जितने भी जमींदार हैं और गोस्वामी जियों के जितने भी घर हैं, उनका यहाँ पर जीना दुर्लभ हो रहा है। पटौदी के बोहड़ा कला में सबसे बड़ी समस्या कूड़े का लगा ढेर है, जिससे आसपास के लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। बोहड़ा कला की सबसे बड़ी समस्या पावर हाउस के पास लगे कूड़े के अंबार की समस्या के निदान के लिए आज एसडीएम पटौदी व बीडीओ पटौदी पहुंचे और ग्राम वासियों ने अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। आपको बता दें कि पटौदी बिलासपुर रोड पर बोहड़ा कला के पावर हाउस के पास लगभग 12 एकड़ जमीन पंचायत की पड़ी है, जिसमें पंचायत ने शुरुआत में 1 एकड़ जमीन में गांव का कूड़ा डालना शुरू किया था, लेकिन अब आस पड़ोस के क्षेत्र की कंपनियां भी अपना कूड़ा यहां डालकर चली जाती है, जिससे पूरे 12 एकड़ में जमीन को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी के लोग अपना कूड़ा डालने के बाद उसमें आग भी लगा जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ वहां पर रहने वाले लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर जिला पार्षद सुशील चौहान ने पटौदी उपमंडल अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें पंचायत की जमीन से कूड़ा निस्तारण की योजना अमल में लाई जाए। आज पटौदी एसडीएम ने दौरा करके लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही इस कूड़े की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देखिए, समस्या भोड़ा कला में सबसे विकट समस्या है यहाँ कूड़े के निदान के लिए। अब गांव में लगन कहा जी कूड़ा कहाँ जाए, तो पहले क्या था कि पंचायती ज़मीन पड़ी है, आपको देखें 12-13 लगभग 12 एकड़ के लगभग ज़मीन है, और इस ज़मीन में गांव का कूड़ा डलने लग गया पंचायत के माध्यम से। तो गांव का कूड़ा डल रहा था तो कोई बड़ी समस्या इतनी नहीं थी, कोने में हो जाता था, ख़त्म भी हो जाता था। अब अड़ोस पड़ोस की मानेसर तक की, बिनौला तक की, पथड़ी तक की फैक्ट्रियाँ वो यहाँ पे कूड़ा डालती है, और सारा केमिकल और सारा प्लास्टिक, और फिर उसमें रात को आग लगा देते हैं वो पीछे से। तो सबसे बड़ी समस्या, तो हमने एसडीएम साहब को ये दरख्वास्त लगाई थी कि ये जो कूड़ा है, इस कूड़े से पड़ोस में रहने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, ना कोई खेती कर पाता है। रात को जब हवा चलती है, आग लगी हुई, तो गांव में कोई सो नहीं सकता, बीमारी का बुरा आलम होने लगा है। तो हमने एसडीएम साहब से कही, भाई ये चीज़ हमें इस चीज़ से निदान दिलाया जाए। अब आप देखो, ये पूरा 12 एकड़ में है, ये पंचायत 1 एकड़ में भी हो सकता है। तो हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि ये कम से कम ये कूड़े का निदान कराए। ये कूड़ा उठ के वहाँ चला जाए, मंदवाड़ी चला जाए, या इसको कोई स्थायी निवारण हो। अस्थायी तो एक बार उठ के जैसे हमने कई दफ़ा करवा भी दिया, जेसीबी से इकट्ठा भी करवा दिया और भी हो गया, लेकिन अस्थायी तो तब है ये, तब यहाँ से उठ के ये इसका ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडी साहब ने कहा है कि इसको अभी तुरंत तो इसको इकट्ठा करा के एक तरफ करा देंगे, उसके बाद हम प्लानिंग में देखते हैं कि पंचायत में पैसा कितना था, ब्लॉक में ब्लॉक के माध्यम से इसका क्या कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, या इसको उठवा के यहाँ से बंधवाड़ी ट्रक लग के बंधवाड़ी चला जाएगा। तो ये उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करता हूँ, तो इसलिए हम एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हुए आए। उन्होंने बड़ी हमारी अच्छी तरीके से सुनी और कह रहे हैं इसमें हम इसको काम को जल्दी करवा देते हैं। आगे कोई डालता तो कूड़ा, और अगर एसडीएम साहब ने ये भी कहा है कि वो आगे से कोई कूड़ा डालता है तो जो पड़ोसी हैं उनको कहा है कि आप उनको रोकिए, पकड़िए, थाने में दीजिए, क्योंकि ये कूड़ा डालना अलाउड नहीं है यहाँ कि किसी भी कीमत पे। फैक्ट्रियों का अपना सिस्टम होता है, वहाँ डाले वो, तो उनको मुकदमा, अगर कोई यहाँ कूड़ा डालता है मना करने के बाद, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कूड़े की समस्या यहाँ पर लगातार पिछले 5 वर्षों से चली आ रही है। मेरे पड़ोस में रहने वाले जितने भी जमींदार हैं और गोस्वामी जियों के जितने भी घर हैं, उनका यहाँ पर जीना दुर्लभ हो रहा है। कंपनियों के कूड़ा यहाँ पर 60% आता है और बाकी गांव का 40% कूड़ा आता है। यहाँ पर कूड़ा गांव का ग्राउंड है, गांव की ज़मीन है, कूड़ा गांव का वाजिब बनता है। कंपनियों के खिलाफ अगर आगे से यहाँ पर कूड़ा डाला जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चाहे वो प्रशासन की तरफ से की जाए, चाहे गाँव के सभी ग्रामवासियों पूरे गांव के सहयोग से किया जाएगा उसका काम। अगर यहाँ पर कोई भी आगे से यहाँ पर कूड़ा कोई डालता है तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परेशानी है जी, सख्त यहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। हमारे बिल्कुल नज़दीक हमारे घर है, हमारी ज़मीन है। 365 दिन में से कम 300 दिन हवा इधर की चलती है और हमारे घर में धुआं जाती है, प्रदूषण जाता है, सब उड़ के बच्चे बीमार पड़े हैं काफ़ी दिन से और मैं भी खुद बीमार हूँ और हमें बहुत परेशानी है। खेतों में इतनी पन्नी उड़ के आ जाती है, अब हमें मजदूर लगा के पन्नी निकालनी पड़ती है। उसके बाद में हमारी खेती बाड़ी का काम हमारा जब होता है, जब सारी पन्नियां हम अपने हाथ से अपने बच्चों को, औरतों को, सबको साथ में लगा के पन्नी बाहर निकालते हैं, यहाँ डालते हैं। उसके बाद में हमारी खेती बाड़ी का काम होता है। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी पूरे गाँव को परेशानी नहीं है जितनी हमारे परिवार को इससे परेशानी हो रही है। पटौदी से एनसीआर न्यूज के लिए मीर सिंह की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।